हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के टॉपिक वैक्सीन को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, ठीक है, कैसे यूज होता है इसका और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज है क्या, तो देखो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, हमारी बॉडी क्यों प्रोड्यूस करती है। तो देखो जब भी हमारी बॉडी में डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करते हैं, डिजीज कैरिंग माइक्रोब मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें क्या हो सकती है, कोई पर्टिकुलर डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है, उन्हें हम बोलेंगे डिजीज कैरिंग माइक्रोब। तो जब भी वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो अगर अब इनकी ग्रोथ को कोई रोकेगा नहीं हमारी बॉडी में, या इनको कोई मार के खत्म नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमें वो पर्टिकुलर बीमारी हो जाएगी जो इन माइक्रोब्स की वजह से हमें होनी चाहिए। लेकिन हमारे एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडी हमें क्या करती है, इन पर्टिकुलर डिजीज कैरिंग माइक्रोब के खिलाफ हमें एक प्रोटेक्शन देती है। कैसे, इनकी ग्रोथ को रोक के और इनको पूरा खत्म करके, इनको मार के, ठीक है, तो इनके खिलाफ लड़ाई करती है एंटीबॉडीज और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करता है, हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडी जो उस माइक्रोब के लिए क्या है, असरदार है उसको मारने में, और वो एंटीबॉडी क्या करती है, उस माइक्रोब को मार देती है और हमारी बॉडी को उसके खिलाफ प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसी तरह हमारी वैक्सीन भी काम करती है। अब देखो जब एक बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, एक न्यू बेबी, तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज तो बोल सकते हो आप पहले से प्रेजेंट होती है, कुछ बीमारियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति पहले से प्रेजेंट होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं टाइम के साथ अलग अलग टाइप की डिजीजेस नई नई आ रही है, ठीक है, जैसे कोरोना हो गया, अभी स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। अब इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब से जो लड़ने की शक्ति आप बोल सकते हो वो पहले से बच्चों में प्रेजेंट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके खिलाफ उनको प्रोटेक्शन देते हैं, किसकी मदद से, वैक्सीन की मदद से। वैक्सीन में बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह की मदद से हम क्या करते हैं, आप बोल सकते हो एक हिसाब से एक तरह की एंटीबॉडी हम एंटर कराते हैं बच्चों की बॉडी में, जो आगे जाके उन्हें उन पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो वैक्सीन का काम समझ लिया, वैक्सीन की मदद से भी हम क्या करते हैं, डिजीज के कॉजिंग माइक्रोब के खिलाफ अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे, अगर हमने कोई पर्टिकुलर वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, किसी डिजीज के लिए, ठीक है, अपने बच्चे को जो टीकाकरण वगैरह कराते हैं इसलिए बोला जाता है अच्छे से करवाइए, ठीक है। तो जब पोलियो की बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, जो पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, तो उसका काम क्या होता है कि कभी भी बच्चों में ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जिनकी वजह से पोलियो हो, ठीक है, वो अगर एंटर करते हैं तो वो जो उन्होंने पोलियो की ड्रॉप पिलाई है ना, वो फ्यूचर में क्या करेगी, उनको उनके खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति देगी। तो देखो इसलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जब हम अपनी बॉडी में क्या कहते हैं, वैक्सीन को एंटर करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजीजेस जैसे कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सबको हम वैक्सीनेशन की मदद से इनसे बच सकते हैं, ठीक है। कोरोना भी है, अभी हमारा इसी लाइन में आ गया है, ठीक है। अब देखो वैक्सीन के बारे में हमने समझ लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए वैक्सीनेशन के खिलाफ। क्यों, अब देखो एक रीज़न ये भी है कि एंटीबॉडीज बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को नहीं मार पाती। क्यों नहीं मार पाती, तो देखो एंटीबॉडी बेसिकली जो बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह होते हैं उनको मार लेती है, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होते हैं, जैसे आपका है वायरस, ठीक है। अब वायरस की वजह से कुछ चीज़ें होती है, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये सब वायरस की वजह से होती है, कोविड है वायरस की वजह से होती है, तो इनको एंटीबॉडीज नहीं मार पाती, ठीक है। तो इनके खिलाफ हमें क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन का यूज़ करना पड़ता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो आई होप आपको वैक्सीनेशन तो अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी। कैसे, तो देखो कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल में नाइट्रोजन को मेंटेन रखते हैं। मेंटेन कैसे, हमारी सॉइल खुद से नाइट्रोजन को मेंटेन नहीं रख सकती है, ठीक है, उसमें बोल सकते हो ये कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोल सकते हो आप हमारी सॉइल में फिक्स करती है, ठीक है, मेंटेन रखती है, जिससे हमारी सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ती है और हमारी क्रॉप के लिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बैक्टीरिया ऐसा काम करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो आपने देख लिया कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम देखें क्लीनिंग द इन्वायरमेंट,
ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने में क्या रोल है भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट को, ठीक है, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो प्लांट वेस्ट में जैसे सब्जी के छिलके वगैरह है, ठीक है, ये सब है। अब ये सब क्या है, वेस्ट है बेसिकली। अब इसको हम कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैन्योर में। किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। अब मैन्योर कैसा है, एक यूजेबल सब्सटेंस है, तो आप जाहिर सी बात है अगर एक वेस्ट सब्सटेंस को यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करोगे तो आप इन्वायरमेंट को क्लीन ही तो कर रहे हो, ठीक है। एक हिसाब से आप रीयूज कर रहे हो ना उस चीज का। आपने प्लांट वेस्ट को क्या किया, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। मैन्योर तो आपका बहुत जगह यूज होता है क्रॉप्स वगैरह में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज का रीयूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहता है। अब कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको डीकम्पोज मतलब उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनको मैन्योर बना देते हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डीकम्पोज द एनिमल्स वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट भी लिखना था। तो देखो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनिमल्स वेस्ट, ठीक है, प्लांट वेस्ट को भी और एनिमल वेस्ट को भी क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनको यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सब्सटेंस बाद में फिर से कौन यूज कर लेते हैं, अदर प्लांट और एनिमल्स। तो इस तरह क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को ये यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और इनको अदर प्लांट और एनिमल्स भी यूज कर ले रहे हैं। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन ही तो रह रहा है। अब अदर प्लांट और एनिमल्स कैसे यूज करते हैं, तो सपोज करो अगर कोई बर्ड वगैरह की डेथ हुई, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह में, तो वहां तो उसकी डेड बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी, ठीक है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके एकदम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, ठीक है, जिसमें फिर उसके न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाते हैं और फिर वो सॉइल के न्यूट्रिएंट कौन यूज कर लेता है, प्लांट। तो देखो यहाँ पे एक यूजेबल सब्सटेंस बना कि नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। हमने यहाँ पे देख लिया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।